हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि अब आपको पता है कि अब 100 रुपये के स्टाम्प पे हमें कुछ शपथ पत्र या कुछ कंडीशन एक्सेप्ट करके हमें स्टाम्प जमा करना होगा। सीएससी की तरफ से सभी को मेल आया है। जैसे कि ये मेल 2 फरवरी को मेरे पास 1:07 पर आया है रात को। तो इसमें मेल में साफ साफ लिखा है, प्रिय वीएलई, कृपया संलग्न प्रारूप को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आप इसे 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी कराते हुए अपने सेंटर की अंदर और बाहर दोनों तरफ के फोटो के साथ सीएससी जनपद टीम को जमा कराएं। आपको यह प्रारूप 10 फरवरी तक अनिवार्य रूप से जमा करना है, अन्यथा आपकी सीएससी आपकी यूसीएल सर्विस बंद कर दी जाएंगी। साथ ही नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में इसकी कॉपी अपलोड भी करना सुनिश्चित करें। तो ये देखिए लिंक इसमें दिया है, इसमें हमें कॉपी इसकी अपलोड करनी है। और एक बार इसमें बता दूं कि इसमें क्या कहा है। तो ये देखिए जो ऊपर का स्पेस इतना वाइट वाइट दिख रहा है, ये तो जो 10 रुपये का हमारा जो स्टाम्प होता है उसके ऊपर जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की जो स्टैंप होती है वो रहेगी। उससे नीचे को ये हमें 2 पेज में प्रिंट कराना होगा। तो ये सब लोग आप पढ़ लें। वैसे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आधार यूसीएल हेतु यूजर क्रेडेंशियल की आधिकारिक मेल प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर मेरे द्वारा निर्धारित सभी उपकरण, लैपटॉप, जीपीएस, कैमरा, स्टैटिक आईपी, व्हील चेयर, टोकन मशीन, ब्रांडिंग इत्यादि मेरे द्वारा पूर्ण कर लिए जाएंगे। ऐसा ना करने पर मेरी आईडी निष्क्रिय करने का सीएससी को पूर्ण अधिकार होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिसके पास क्रेडेंशियल बन के आ चुकी है उसे 15 दिन के अंदर सारा मटेरियल जो भी उपकरण हैं ये सारे जो है पूरे करने होंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपकी क्रेडेंशियल को जो है मतलब बंद कर दिया जाएगा, या फिर से निष्कर्ष या मतलब स्टॉप कर दिया जाएगा, या इनेबल्ड डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद L2 की प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिन के अंदर मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और भविष्य में भी लगातार कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी सारी कंडीशन है क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कुछ वीएलई वर्क नहीं कर रहे हैं ना, तो उसका स्टाम्प हो जाएगा और वो लगा के उसे जो है बंद करा सकते हैं सेंटर को। लगातार 3 माह इनएक्टिव जीरो एनरोलमेंट रहने पर मेरी यूसीएल आईडी की निष्क्रिय करने का सीएससी को पूर्ण अधिकार होगा। तो कहने का मतलब है कि इस 100 रुपये के स्टाम्प से सारे अधिकार हमारे जो है सीएससी को चले जाएंगे। तो इस स्टाम्प के आधार पर सीएससी हमारे यूसीएल को बंद कभी भी बंद कर सकती है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई ऑप्शन इसमें लिखा होगा। ये 15 सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो टाइम थोड़ा मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं आगे चलता हूं। देखिए उसमें लास्ट में लिखा है, ये सारे ऑप्शन आप पढ़ लें, उसके बाद ये 10 रुपये के स्टाम्प पे प्रिंट कराना होगा। इसमें लिखा, महोदय उपरोक्त सभी जानकारी व शर्तों को ध्यान में रखते हुए वह प्रशिक्षण लेने के बाद ही मेरे द्वारा आधार संशोधन कार्य शुरू किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस पर सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड द्वारा आईडी बंद किए जाने पर नियम विवादित कार्रवाई के लिए किए जाने पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। तो ये जो ये पूरा फॉर्मेट दिया है, इसे आपको जो 100 रुपये का स्टाम्प है उस पर प्रिंट कराना है। अब देखिए जैसे ये 2 पार्टों में या 2 पेजों में हमें दिया है, तो क्योंकि जो अब सिस्टम द्वारा स्टाम्प निकलते हैं तो उनमें स्पेस थोड़ा कम रहता है नीचे लिखने के लिए। अगर यहाँ से जितना भी कॉलम उसमें आ रहा है तो आप वो कर सकते हो, या फिर 1-2 लाइन उसमें टाइप करा सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद ये सब ब्लैंक पेपर पे प्रिंट करके मतलब पीछे लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर डिटेल देनी है, वीएलई का नाम और उसका सर्टिफिकेट, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, केंद्र, पता, पिन कोड के साथ सारा सब कुछ लिखना होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको इसे नोटरी भी कराना है। नोटरी, क्योंकि जब भी हम कोई भी शपथ पत्र करते हैं स्टाम्प के ऊपर तो नोटरी कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना नोटरी के उस स्टाम्प की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप सभी को इसे नोटरी भी कराना होगा, और नोटरी कराने के बाद आप इस दिए गए लिंक पे अपलोड भी करें और सीएससी टीम को, जो डिस्ट्रिक्ट टीम है, उसे भी सेंड करें। और मेरे संज्ञान के हिसाब से तो आप उसकी एक फोटोकॉपी भी अपने पास जरूर रखें, ताकि भविष्य में आपको जरूरत पड़ जाए। या फिर हो सकता है कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जमा करें या लखनऊ भेजें, हो सकता है कि उसके बीच में अगर वो गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आप उसकी जो कॉपी होगी आप उसे दोबारा से दे सकते हैं। तो इससे आप नुकसान से बच जाएंगे। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका स्नेह और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।